9 वेलकम टू रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और आज का हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ज्यादा कुछ है इस टॉपिक में पढ़ने के लिए। जैसे कि हम शुरुआत तो करेंगे इसके फीचर्स के साथ और धीरे धीरे हम इसके फीचर्स की डिटेल्स में पहुंचेंगे। सी स्टूडेंट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू जितना बड़ा नाम है, प्लेट्यू इज समथिंग जो ना तो हिल हो, ठीक है, समझ रहे, ना तो पहाड़ है और ना प्लेन है। और प्लेट्यू अक्सर हम उस चीज को बोलते हैं, अक्सर हम यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारा पूरा ये मालवा प्लेट्यू और अरावली हिल्स, ये पूरा द्रविडियांचल रेंज, ये पूरा कवर करता है पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू में। तो बच्चों, ये एक टूटा हुआ टुकड़ा होता है, ठीक है। अब मैं इसकी अगर हिस्ट्री बताऊं आपको तो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड की कहानी। इनफैक्ट 9th में ही पढ़ोगे ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। एक गोंडवाना लैंड और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स कैसे हुआ। इनिशियली जो हमारा जो लैंड मास था ना, वो टुकड़ों में डिवाइड हो गया ड्यू टू पुश एंड पुल एंड वेरियस इंट्रोजेनिक एंड एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे ही जो गोंडवाना लैंड था वो फॉर्म हुआ, ठीक है। और गोंडवाना लैंड के बाद फिर उसमें ब्रेकेज हुए और फिर वो टूटा और फिर उसका कुछ टूटा हुआ हिस्सा, जिसे हम कहते हैं एक लैंड मास, एक छोटा सा टुकड़ा, वो कहीं से आ गया और कहीं मतलब यह समझ लो खिसक गया अपनी जगह से, टूट गया, ऐसे हो गया, तो वो हिल टाइप बन गया, जो कि वैली उसको आप बोल सकते हो, जो ना हिल है और ना ही लैंड है। तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वो चीज प्लेट्यू है हमारी। जनरली हम इसे बोलते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पत्थरों से बना हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है, इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। अब इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ जल्दी वाला फटाफट से। देखो बच्चों, 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपके नदियों के साथ आ जाते हैं, उसके किनारों पर आ जाते हैं, ठीक है, दबे हुए हैं पानी में और उसके बाद वो बनते जाते हैं, तो दैट इज ऑल कलेक्ट हो, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नेशियस रॉक लावा से जो बन गया, वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसमें जो आपका लावा जो रह जाता है, ठीक है, वो पत्थर बन जाता है, सूख के एकदम कड़क हो जाता है, दैट इज इग्नेशियस रॉक। और समय के साथ, बदलावों के साथ जो बदलते रहते हैं, और आप ये समझ लो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंट्री एंड इग्नेशियस रॉक्स, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये आपके रॉक्स की कहानी हो गई। उसके बाद ये दोनों रॉक हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं जब हम मार्बल फॉर्मेशन या ग्रेनाइट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्ड ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंटेन्स ब्रॉड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। अक्सर इनमें वैली, या तो वैली होती है ऐसे, या फिर राउंडेड हिल्स, मतलब इस तरीके की हिल दिखेंगी ऐसी, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। हम पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 तरीके से जानते हैं। एक तरीका है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक इंडिया का मैप बना के और रीजन दिखाने की कोशिश करूं, वैसे तो मैं आपको दिखाने वाली थी आगे एक मैप में भी, देखो दिस इज योर इंडिया, यहाँ पर जो पोर्शन आता है ये डेक्कन प्लेट्यू का है, और ऊपर यहाँ जो पोर्शन है बच्चों ये सेंट्रल हाईलैंड्स है। समझ में आ रहा है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब अगर ये आपको लोकेशन ही समझ में आ रही है तो आप समझ सकते हो कि टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग मालवा प्लेट्यू, यहीं पे हमारी अरावली हिल्स हैं और यहीं पे मालवा प्लेट्यू है, नॉर्थ में है, ऊपर है, और इसको हम बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके फीचर्स अपने अलग हैं, वो हम पढ़ेंगे। और फिर है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन आपको समझ में आ रहा है, ये नीचे, इसके आजू बाजू क्या है, घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो सिमिलरली ट्रायंगुलर लैंडमास है, ट्रायंगल शेप में अगर आप देखोगे नीचे साउथ की वजह से, और टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, इसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलेंगे। इन दोनों को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ फीचर्स पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, तो लेट्स फोकस हियर इटसेल्फ। ब्लैक सॉइल एरिया इज डेक्कन ट्रैक्ट। इसका पूरे इस प्लेट्यू में जो काली मिट्टी आपको जहां पे भी मिलती है वो सब डेक्कन ट्रैप होती है। वोल्केनिक रीजन है, वोल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत इग्निशियस होता है, मतलब गर्म होता है, इसमें बहुत सारी गैसेस आपको, बहुत सारे रॉक फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। अरावली हिल्स ऑन वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न,
ये मैंने आपको पहले भी कहा था, आरावली हिल्स मिलेंगी आपको उसमें। एंड देन हाईली इरोडेड हिल्स, इसकी जो हिल्स होती है ना वो बहुत इरोडेड होती है, यानी कि टूटने की क्षमता होती है, उड़ के कहीं गिरने की क्षमता होती है, इसमें इरोड हो जाती है हवा से, पानी से, छोटी बड़ी होती रहती है। देन एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, ठीक है, गुजरात से एक्सटेंड होके भाई ये आपका प्लेट्यू और आपकी हिल्स दिल्ली तक पहुंची हुई। यहाँ आपको पता होगा दिल्ली का भी कुछ हिस्सा पहाड़ों में आता है, मतलब ऊंचाई में आता है, पहाड़ नहीं है, सॉरी, ऊंचाई है, ठीक है, वैली है, तो वो प्लेट्यू है। समझ आ रहा है? अब हम पढ़ेंगे हमारी डिटेल स्टडी ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सो लेट्स हैव द डिटेल स्टडी ऑफ सेंट्रल हाइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। एक एक करके देखेंगे दोनों को और साथ में कंपैरिजन भी करते चलेंगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल हाइलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट आप पढ़ चुके हो कि दिस सेंट्रल हाइलैंड्स, पिछला स्लाइड में, इट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर एंड डेक्कन प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब दूसरे पॉइंट से शुरू करेंगे। कंटेन्स कौन कौन सी रेंजेस आती हैं? विंध्याचल रेंज आता है और कुछ सतपुरा आता है, सारा नहीं आता। यहाँ पर सतपुरा ब्रॉडली आता है, मतलब बहुत ज्यादा लेवल पर आता है, ठीक। आरावली हिल्स आती है, आप जानते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर हिल्स में हम बात करें तो यहाँ बच्चों कौन सी हिल्स है? देखो, महादेव हिल्स आती है जो, और कैमूर हिल्स आती है, ठीक। अब ये सैंडी और रॉकी डेजर्ट्स में आता है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई राजस्थान तक ये एक्सटेंड करता है सेंट्रल हाइलैंड्स। साथ में यहाँ पे मैकल रेंज आती है जो कि ईस्ट में है, ये आपको याद में ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन कौन सी नदियां इधर आती हैं? ये नदियां सबको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सुन रखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे हम रिवर्स नहीं आती, यहाँ पे रेंजेस आते हैं, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू ना थोड़ा सा हिली है, वैली है, मतलब वैली ज्यादा है, तो वहां के प्रोमिनेंट रेंजेस कौन कौन से हैं? गराव, कासी एंड जयंतिया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसका स्लोप किधर है? अगर हम बात करें तो हम स्लोप देखेंगे कि स्लोप कहां से कहां है। तो बच्चों इसका स्लोप है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेयर एज इसका स्लोप है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन देखना है ये, ठीक। अब जो इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम बहुत फेमस नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बुंदेलखंड और बागेलखंड। या आपने सुन रखे होंगे बुंदेलखंड और बागेलखंड, ये क्या है? ये सेंट्रल हाइलैंड्स की ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। और ज्यादातर इस जगह पर जो पानी की व्यवस्था है, जो इरिगेशन फैसिलिटी है, इट वाज गिवन बाय नर्मदा रिवर, ठीक है। सारी रिक्वायरमेंट नर्मदा नदी पूरी करती है इसकी। ऐसे ही अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे ये बाउंडेड है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से। घाट्स तो पहले ही फर्टाइल हैं, ठीक है। और अब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का क्योंकि नाम चढ़ा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों अलग है? कैसे अलग है? ये और देखना है हमें, ठीक है। सो लेट्स सी कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कैसे अलग है। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। बहुत ही याद आसानी से हो जाने वाला और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। जैसे कि ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, वेयरएज वेस्टर्न घाट्स आप देखोगे दे आर कंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब टूटते नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में ब्रेक मिलेगा आपको। इट कंटेन्स लो हाइट माउंटेन्स, यहाँ पे माउंटेन्स जो है वो लो हाइट के होते हैं, एवरेज हाइट 600 मीटर होती है बस। वेरएज यहाँ पे एलिवेटेड माउंटेन्स होते हैं और हाइट भी बड़ी होती है, दैट इज 1500 या 1600 तक भी जाती है मीटर्स तक। रिवर्स जैसे कि कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये इनकी जो हिल्स है ना बच्चों, उसको इरोड करती हैं, मतलब उड़ा के ले जाती हैं या पानी से बहा के ले जाती हैं। वेरएज इस इधर वैसे तो नो सच रिवर एग्जिस्ट इन ईस्टर्न घाट्स, वेरएज इन वेस्टर्न घाट्स वी हैव मेनी पेनिनसुलर रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स हैं। देन हिल्स कौन कौन सी आती हैं? जावेदी, पोलकोंडा, नालामला एंड देन महेंद्रगिरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज महेंद्रगिरी। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी अभी। यहाँ पर देखो, अगर हम हिल्स की बात करें तो वी हैव सैदरी, नीलगिरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनायमलाई एंड कार्डामो, ठीक। lie along the Bay of Bengal and this lies along the Arabian Sea. वेरी इजी। नेक्स्ट देखो,
हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये 1 मार्क क्वेश्चन अलग से भी आता है कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, वेयर इधर वी हैव हाईएस्ट पीक इज अनायमुंडी, ये बहुत आता है 1 मार्क क्वेश्चन की अनायमुंडी क्या है, सो इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैरेलल टू इट्स कोरोमंडल कोस्ट के ये पैरेलल जाता है और ये पैरेलल जाता है मालाबार कोस्ट के। बच्चों देखो वैसा तो उसमें कुछ समझने जैसा बहुत ज्यादा था नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम दो चीजों को स्टडी कर रहे हैं, घाट्स तो आप समझते हो ना क्या होता है कि ये आपका साउथ है, तो ये आपका हमने पहले भी 4th चैप्टर में स्टडी किया है, ये घाट्स है, ठीक है, जिसको मैंने शेड किया है। तो ये जो घाट्स होते हैं हमें इनके बारे में स्टडी करना था कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं। वैसे तो इतने फीचर्स हैं कि इफ यू विल स्टडी इट विल टेक अ लॉन्ग लिस्ट, लेकिन हमें बहुत लॉन्ग नहीं पढ़ना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, तो उसके हिसाब से दिस मच इज सफिशिएंट, ठीक है। इतना डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। आई गिव यू 7 पॉइंट्स, ठीक। सो जो आपको आसानी से याद हो जाए उनको दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद करिएगा, और इन्हीं डिफरेंसेस के साथ हम खत्म करेंगे आज हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्टडी, जो कि हाईलाइटेड वे में हमें पढ़ाता है सेंट्रल और डेक्कन प्लेट्यूज, दैट मीन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक। सो नेक्स्ट लेक्चर में we'll have more of physiographic divisions. Till then, stay happy, stay healthy and stay tuned.